नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। डेली की तरह साइंस की सीरीज चल रही है। हाँ जी, साइंस की सीरीज चल रही है डेली की तरह। और इस सीरीज में 3000 प्लस क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिससे कि आने वाले एग्जामों में आपके इस सीरीज से क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। ठीक है, और पार्ट 1 सीरीज हो चुका है साइंस का, आज ये पार्ट 2 सीरीज है। ठीक है, सीरीज का साइंस सीरीज का पार्ट 2 है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, ताकि आपको नया जॉब अपडेट से और नई साइंस साइंस सीरीज से अपडेट मिलता रहे और जीके की अपडेट्स, जीके जीएस का अपडेट्स मिलता रहे। ठीक है, और अब पहला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग इस सीरीज पे, पार्ट 2 पर। पहला क्वेश्चन है, बीजों के अध्ययन क्या कहलाता है? बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पर्मोलॉजी कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन, नींबू में डाइब्रेक रोग किसकी कमी से होता है? नींबू में डाइब्रेक रोग किसकी कमी से होता है? कॉपर की कमी से होता है। तीसरा क्वेश्चन है, वरुणा योजना का संबंध किससे है? वरुणा योजना का संबंध किससे है? कृत्रिम वर्षा से है। कृत्रिम वर्षा से है। चौथा क्वेश्चन चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ है? कानपुर में है। पांचवा क्वेश्चन, वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? थैलोफाइटा है। थैलोफाइटा है। ठीक। छठा क्वेश्चन ये है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो नाबार्ड की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 में की गई। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई। और नाबार्ड जो है किससे संबंध होता है? कृषि से संबंध होता है। ठीक है, कृषि से संबंध होता है नाबार्ड। ठीक। सातवां क्वेश्चन है, अल्फांसो एवं आम्रपाली किसकी प्रजाति है? अल्फांसो एवं आम्रपाली किसकी प्रजाति है? ये है आम की प्रजाति है। ठीक। आठवां क्वेश्चन है, अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है? अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है? नासिक को कहा जाता है। नौवां क्वेश्चन है, बकरी के किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? बकरी के किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? ये कहा जाता है सानेन को कहा जाता है। सानेन। ठीक। बकरी के किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? सानेन को कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन, भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। 11वां क्वेश्चन, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये जो है आपका मखदूम में स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मखदूम में स्थित है। 12वां क्वेश्चन है, मुर्गी के अंडे में कितने % प्रोटीन होता है? मुर्गी के अंडे में कितने % प्रोटीन होता है? 12% प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है 13वां, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? बकरी का वैज्ञानिक नाम जो है क्या होता है? केपरा हिरकस होता है। केपरा हिरकस। ठीक। बकरी का वैज्ञानिक नाम याद रख लीजिए, केपरा हिरकस होता है। ठीक। 14वां क्वेश्चन है, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, पक्षियों का एक अध्ययन जो कहलाता है ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ठीक, कहते हैं। और 15वां क्वेश्चन है ये कि आम के लिटिल लीफ के रोग के कारण किसका होता है? ठीक। आम में जो होता है लिटिल लीफ रोग होता है, किसके कारण होता है? आम में लिटिल लीफ रोग किसके कारण होता है? ये जो होता है 15वां क्वेश्चन, जिंक के कारण होता है। ठीक है, जिंक के कारण होता है। आम में लिटिल लीफ रोग किसके कारण होता है? जिंक के कारण होता है। 16वां क्वेश्चन है, फसल बीमा योजना कब से लागू किया गया? फसल बीमा योजना कब से लागू किया गया है? तो फसल बीमा योजना कब से लागू किया गया? 1 अप्रैल 1985 से लागू किया गया। 1 अप्रैल 1985 से लागू किया गया। 17वां क्वेश्चन, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था कहाँ है? भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था कहाँ है? ये बेंगलुरु में है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था कहाँ है? बेंगलुरु में। 18 क्वेश्चन, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था कहाँ है? केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था कहाँ है? बरेली में है। ठीक। और 19वां क्वेश्चन, हिरण का मांस क्या कहलाता है? जो हिरण होता है उसका मांस क्या कहलाता है? हिरण का मांस जो होता है क्या कहलाता है?
वेनिसन कहलाता है, ठीक है, वेनिसन कहलाता है। हिरन के मांस को हम वेनिसन कहते हैं, वेनिसन कहते हैं। 20वां क्वेश्चन, सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाले जाते हैं? सर्वाधिक भेड़ जो होते हैं किस देश में पाले जाते हैं? ये ऑस्ट्रेलिया में पाले जाते हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक भेड़ पाले जाते हैं। 21वां क्वेश्चन है, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? ये उर्वरक उत्पादन से है, ठीक। 22वां क्वेश्चन, रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति जो है किससे संबंधित है? ये है अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से है, ठीक। 23वां क्वेश्चन चलते हैं, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्था कहाँ है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्था कहाँ है? यह हिसार में है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्था हिसार में है। 24वां क्वेश्चन, केंद्रीय औषधि शोध संस्था कहाँ है? केंद्रीय औषधि शोध संस्था कहाँ है? ये लखनऊ में है, ठीक। 25वां क्वेश्चन, जमुनापरी किसकी एक प्रजाति है? तो जमुनापरी किसकी एक प्रजाति है? जमुनापरी जो है किसकी एक प्रजाति है? ये बकरी की प्रजाति है। जमुनापरी किसकी एक प्रजाति है? बकरी की एक प्रजाति जमुनापरी है, ठीक। 26वें क्वेश्चन में चलते हैं, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मछलियों का अध्ययन जो होता है इक्थियोलॉजी कहलाता है। मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहलाता है, ठीक। और 27वां क्वेश्चन है, जफराबादी किस जानवर की एक प्रजाति है? जफराबादी जो होते हैं, जफराबादी किस जानवर की एक प्रजाति है? ये है भैंस की, ठीक है। ठीक है, जाफराबादी किस जानवर की एक प्रजाति? जाफराबादी एक जानवर की प्रजाति है, तो किसकी प्रजाति है? ये भैंस की प्रजाति है, ठीक, जाफराबादी, ठीक। सुअर के मांस को क्या कहलाते हैं? 28वां क्वेश्चन, सुअर के मांस को क्या कहलाता है? सुअर के मांस जो होता है पोर्क कहलाता है, पोर्क, ठीक, पोर्क कहलाता है। सुअर के मांस को हम लोग पोर्क कहते हैं। और 29वां क्वेश्चन कहता है, मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहलाता है? मकड़ियों के अध्ययन को हम लोग एरिनियोलॉजी कहलाते हैं, एरेनियोलॉजी कहते हैं, ठीक। मकड़ियों के अध्ययन को एरेनियोलॉजी कहलाता है, ठीक। और 30वां क्वेश्चन में चलते हैं, कृत्रिम गर्भधान के लिए भैंस के वीर्य को किस में रखा जाता है? कृत्रिम बनावटी जो है कृत्रिम गर्भधान होता है, उसको भैंस के वीर्य को किस में रखा जाता है? ये द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। 31वां क्वेश्चन जो है 31, कृष्णा क्रांति का संबंध किससे है? कृष्णा क्रांति का संबंध किससे है? कृष्णा क्रांति का संबंध जो है पेट्रोलियम से है, ठीक। और 32वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक का हलवाहा किसे कहा जाता है? मतलब कि प्राकृतिक का हलवाहन किसे कहा जाता है? ये केचुआ कहा जाता है। प्राकृतिक है उसका हलवाहा किसे या हलवाहा या हलवाहन किसे कहा जाता है? केचुआ कहा जाता है। 33वां क्वेश्चन है, पश्मीना ऊन किसके द्वारा प्राप्त होती है? पश्मीना ऊन जो है किसके द्वारा प्राप्त होती है? ये होती है बकरी के द्वारा होती है, ठीक है। पश्मीना ऊन किसके द्वारा? बकरी के द्वारा, ठीक है। और ये 34वां क्वेश्चन है, सारंग मूंगा खैरा किसकी एक प्रजाति है? सारंग मूंगा किसकी प्रजाति है? ये मधुमक्खी की। सारंग हो गया, मूंगा हो गया, खैरा हो गया, ये किसकी प्रजाति है? मधुमक्खी की प्रजाति है। 35वां क्वेश्चन, मुर्गियों में रानीखेत की बीमारी किससे होती है? विषाणुओं से होती है। मुर्गी है तो मुर्गी में रानीखेत की बीमारी किससे होती है? विषाणु से होती है, ठीक। विषाणु मतलब वायरस से होती है। 36वां क्वेश्चन है, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? भेड़ का वैज्ञानिक नाम जो है क्या है? यह भेड़ का वैज्ञानिक नाम जो है ओविस एरिज है, ओविस एरिज। भेड़ का वैज्ञानिक नाम याद रख लिए, ओविस एरिज होता है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरिज, ठीक। 37वां क्वेश्चन, बच्चों वाली गाय को क्या कहलाता है? बच्चे वाली जो गाय होती है उसको क्या कहते हैं? बच्चों वाली गाय को हम लोग कहते हैं डैम, कहते हैं डैम, ठीक। बच्चों वाली गाय को डैम कहते हैं, उस गाय को क्या कहते हैं? डैम कहते हैं। 38 क्वेश्चन है, कृत्रिम रेयॉन क्या कहलाता है? कृत्रिम रेयॉन, ठीक। कृत्रिम रेयॉन क्या कहलाता है? सिल्क कहलाता है। कृत्रिम रेयॉन जो होता है सिल्क कहलाता है। 39वां क्वेश्चन, सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी है, तो इनमें से कौन सा जो है सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी है? तो वह है डॉली है, ठीक। क्लोन जो होता है नकल, एक
का दूसरा नकल, ठीक है, एक इंसान का दूसरा नकल करने वालों को क्लोन कहते हैं। तो उसी को सबसे पहला क्लोन स्तनधारी कौन है? इस क्लोन स्तनधारी जो है डॉली है, ठीक, डॉली है। और 40वां क्वेश्चन है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो किस उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध जो है? तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? तिलहन उत्पादन से है। 41वां क्वेश्चन है, कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन का और एथिलीन का प्रयोग करें, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन और एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक। और 42वां क्वेश्चन है, विश्व का कहावा पात्र किसे कहा जाता है? विश्व का कहावा पात्र किसे कहा जाता है? ब्राज़ील कहा जाता है, ठीक। सबसे ज़्यादा कहावा जो होता है, जो कॉफ़ी जो होता है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ये ब्राज़ील में होता है। 43वां क्वेश्चन है, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? 43वां क्वेश्चन है, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? खरगोश से प्राप्त होता है। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? खरगोश से। और 44वां क्वेश्चन है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गाय का वैज्ञानिक नाम जो होता है बॉस इंडिकस होता है। तो गाय का वैज्ञानिक नाम याद रख लीजिए, गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस होता है। और ये जो था लास्ट क्वेश्चन था पार्ट 2 का, ठीक है, पार्ट 2 सेकेंड का जो है लास्ट क्वेश्चन था इस साइंस का। पार्ट 3 जो आएगा कल आएगा, ठीक है। और साइंस पे 3000 क्वेश्चन जैसे सीरीज कंप्लीट होती है तो जीके की सीरीज आएगी, ठीक है। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपको कमेंट जानकारी पूछनी है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जय हिंद।